हाँ जी बेटा, तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट देन व्हाट विल हैपन। हमने देखा था, क्यों भाई गरीबो? तो उसके अंदर हमने क्या पाया था कि जब मेटल कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट्स रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, दे विल फॉर्म सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, साथ में थोड़ा पानी भी आएगा। ओके, तो आज हम क्या देखने जा रहे हैं? आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी देखने जा रहे हैं कि अगर हम लाइम वाटर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड पास करें तो इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। इस मीनिंग का, इसका ना मीनिंग समझो। लाइम वाटर मिल्की, इसका मीनिंग क्या है? देखो, एक क्वेश्चन आया था, अ गैस X is passed through lime water and it turns it milky। मिल्की मतलब दूध जैसा कर देना। ठीक है, क्वेश्चन को समझो। एक गैस X को पास किया, किससे पास किया? लाइम वाटर से पास किया, है ना। उसने उसको किस में बदल दिया? मिल्की कलर में बदल दिया, मिल्क यानी कि सफ़ेद कर दिया। तो पहले दो तीन बातें पता होनी चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय लाइम वाटर? CaOH ट्वाइस, ये जो होता है ये हमारा लाइम वाटर होता है। ठीक है, इसको बनाते कैसे हैं? पहले इसको बनाने का प्रोसेस देख लो। कैल्शियम ऑक्साइड को व्हेन यू पास थ्रू वाटर, जब तुम कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि लाइम को पानी से पास करोगे या पानी में डालोगे तो बनेगा कौन? लाइम वाटर। लाइम को वाटर में डाला, क्या बना? लाइम वाटर, है ना। मतलब ये तो वही बात होगी, नींबू के जूस को पानी में डाला तो क्या बना? नींबू पानी। इसी तरह से लाइम को वाटर में डाला तो क्या बना? लाइम वाटर। और जब तुम इसके अंदर तुम कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इस X का आंसर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस पास करोगे तो ये बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस में वाटर। व्हाट इट? इसका कलर जो होता है ना बेटा, इसका कलर होता है वाइट। इसको बोलते हैं वाइट PPT। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा ये चीज़ कि कैसे इसके अंदर ये डालने पर वाइट PPT निकल के आते हैं। ठीक है, एक पिक्चर की मदद से ये समझा रखा है कि कैसे क्या होगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि होता कैसे है। तो देखो, दिस इज़ द एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के अंदर दो तीन चीज़ें हैं, बड़ी ध्यान से देखने की हैं। पहले आप इस चीज़ के अंदर जो सॉल्यूशन हमने ले रखा है, इस ट्यूब के अंदर ले रखा है, एक हमने ले रखा है सोडियम कार्बोनेट और एक हमने ले रखा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी कि बाई कार्बोनेट की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा रहे हो। तो ये तो हमें पता ही है भैया कि क्या होगा। हमारे पास है सोडियम बाई कार्बोनेट, साथ में किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? इसकी एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। क्या क्या बनेगा भैया? हमारे पास बनेगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। आप जानते हो ये तो लिक्विड के अंदर डिजोल्व रहेगा, तो यहीं के यहीं इसी जगह पे रहेगा। लेकिन जो CO2 गैस है वो कहाँ जाएगी? इन्वायरमेंट में। तो इसको जहाँ से भी निकलने का मौका मिलेगा निकल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर है ना, हमने दो चीज़ें यहाँ पर ले रखी हैं। देखिए ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब से जो ये गैस है जाएगी बाहर और इसके अंदर चली जाएगी। और इसके अंदर हमने ऑलरेडी क्या ले रखा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH ट्वाइस, जिसको क्या बोलते थे? लाइम वाटर। ठीक है, तो हम CO2 को किसके अंदर पास कर रहे हैं? लाइम वाटर के अंदर पास कर रहे हैं। और ये लाइम वाटर का कलर कैसा कर देगा? वाइट, है ना। तो इट कन्वर्ट्स लाइम वाटर मिल्की, यानी कि ये किस में कन्वर्ट कर देगा? सफ़ेद कलर में कन्वर्ट कर देगा। क्या ये बात समझ में आ गई? पक्का? तो इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने दो रिएक्शंस को देखा। पहली रिएक्शन एसिड की रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, वहाँ से जो CO2 निकली उसको किसके अंदर पास किया हमने? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर पास किया। क्या इतनी बात समझ में आ गई?
अगर आ गई तो दोनों बच्चे हाथ उठाओ, बोल शंकर भगवान की जय, शाबाश। ठीक है, तो ये थी एसिड की रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इस चैप्टर के अंदर और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें बाकी हैं भाई साहब, तो दिल थाम के बैठिए। अगली जो रिएक्शन आ रही है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड बड़े गुस्से में बेस को कहता है कि मेरा पीएच लेस देन 7 है ना। वहीं बेस बड़े ताव के साथ कहता है मेरा पीएच ग्रेटर देन 7 है। यानी कि दो राजा लोग हैं, आपस में लड़ना चाहते हैं, मेरा पीएच लेस देन 7 है, मैं तुझे ख़त्म कर दूंगा। बेस कहता है अच्छा ऐसे कैसे, मेरा पीएच ग्रेटर देन 7 है, मैं तेरे को ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, दोनों आपस में लड़े और लड़ते ही क्या हुआ, लड़ते ही क्या हुआ, न्यूट्रल हो गए। ना वो चीज़ एसिडिक रही और ना ही वो चीज़ बेसिक रही। आर यू गेटिंग माई वर्ड्स? अरे हाँ या ना बोल। ठीक है, तो अक्सर क्या होता है जब भी दो चीज़ें लड़ती हैं तो किसी तीसरे का फ़ायदा हो जाता है। जैसे हमारा इंडिया एंड पाकिस्तान का जो वॉर चल रहा है, ऑल दो सही चल रहा है, मैं फेवर में हूँ, बट फ़ायदा तीसरे को होता है ना। इंडिया इधर से हथियारों की लिए डिमांड करेगा, उधर से पाकिस्तान डिमांड करेगा, और बेचेगा कौन? अमेरिका एंड रशिया। और यही बात जो मेजर पार्टीज़ हैं उनको समझ में नहीं आ रही। तो फ़ायदा किसका हुआ? अमेरिका एंड रशिया का, चाइना का। एनीवे, हमें उनसे मतलब, हमारे देश से मतलब होना चाहिए। अगर कोई हमारे देश में आकर मारेगा तो हम घुस के मारेंगे, ये बात भी बतानी चाहिए। फिलहाल हम आते हैं इस बात पे कि अगर एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा मेरे बच्चों? सॉल्ट बनेगा और पानी बनेगा। क्या बनेगा बेटा? पानी। ठीक है, एसिड का पीएच क्या होता है? लेस देन 7। बेस का पीएच क्या होता है? ग्रेटर देन 7। लेकिन इनसे जो रिजल्टिंग सॉल्ट बनेगा उसका पीएच क्या होगा? इक्वल टू 7। और पानी का तो पीएच होता ही क्या है? इक्वल टू 7। तो इसका मतलब इस रिएक्शन ने एसिड और बेस को न्यूट्रल कर दिया। क्या कर दिया? न्यूट्रल। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या कहलाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि इस पर्टिकुलर रिएक्शन ने दोनों को न्यूट्रल कर दिया है। तो ऐसी रिएक्शन बेटा, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस विच गिव्स सॉल्ट एंड वाटर आर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एक बच्चा है आयान नाम का, वो कहता है सर, बोलो या, तो सर क्या सारे ही एसिड एंड बेस आपस में मिलकर न्यूट्रल होंगे? जी नहीं, जरूरी नहीं है। देखो बेटा, मैंने आपको बताया था ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अगर मैं एक छोटी सी टेबल बनाऊं, देखिए आपके पास अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो उससे मिलने वाला जो सॉल्ट होगा डेट इज न्यूट्रल। और पानी तो होता ही क्या है बेटा? न्यूट्रल। हाँ या ना बोल। ठीक है, लेकिन अगर मान लो सिचुएशन कुछ ऐसी हो, वीक बेस हो और स्ट्रॉन्ग एसिड हो, तब क्या होगा भाई? यस, इसका मतलब है इसको हराने में ज़्यादा जोर लगेगा। तो जो पर्टिकुलर जो सॉल्ट होगा वो एसिडिक होगा। कैसा होगा भाई साहब? एसिडिक होगा। और पानी तो न्यूट्रल होता ही है। तो किसने बाजी मार ली? स्ट्रॉन्ग एसिड ने। ऐसा भी हो सकता है कि कभी तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग बेस हो, वीक एसिड हो, तो उस केस में सॉल्ट कैसा होगा? उस केस में सॉल्ट होगा लिटिल बिट बेसिक। ये हायर क्लासेस में मैं तुम्हें बताऊंगा, जिसको कॉमन आयन इफेक्ट में हम पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस का एक एग्जाम्पल लेते हैं, NaOH। वीक एसिड का एग्जाम्पल लेते हैं, CH3COOH। ठीक है, रुक जा भाई, रुक जा। ठीक है, कहती बात समझ में आ रही है? हमारे कई बार इस भाई साहब के अंदर दिक्कत आ जाती है। हाँ, कह रहा हूँ ना, इसके अंदर कई बार दिक्कत आ जाती है। तो अरे फिर से आगे रोके, उसको स्टॉप कर दे एक बार, साउंड क्वालिटी और देखते हैं। स्टॉप कर दे, स्टॉप। हमने ये देख लिया है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, और साथ ही साथ हमने इस एक्टिविटी को भी समझ लिया है ना।
तो बेटा आगे चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स किस नेचर के होते हैं, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स एंड व्हाट इज़ द नेचर ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स। तो पहले एक बार इसको समझते हैं कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स और मेटल ऑक्साइड्स होते क्या हैं। आओ इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो लेट सपोज आपके पास एक मेटल है दैट इज़ सोडियम, और उसकी रिएक्शन तुम किसके साथ करा रहे हो, पानी के साथ करा रहे हो, ठीक है। तो क्या बनेगा, इट विल गिव्स NaOH। क्या देगा ये, NaOH। यानी कि मेटल ने पानी में ऐड होने के बाद क्या दिया, एक बेस दिया। बेस है ना बेटा ये, तो ये एक मेटल है, पानी में ऐड हुआ, इसने एक बेस दिया। अगर मैं कार्बन की बात करूं और साथ में मैं कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता हूं, इसको जब हम पानी में ऐड करते हैं तो ध्यान से देखो ये क्या देता है, H2CO3, जिसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या ये बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब क्या है, जब तुम मेटल को पानी में डालते हो तो बेस बना रहा है, लेकिन जब किसी नॉन मेटल को डाल रहे हो तो वो एसिड बना रहा है। तो इसका मतलब मैं अगर इनके ऑक्साइड्स बनाऊं तो बेटा ये बनेगा Na2O, और अगर मैं कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बनाऊं तो वो क्या बनाएगा बेटा, CO2। मेटल को ऑक्सीजन में डाला, इसको बोलते हैं मेटालिक ऑक्साइड। हमने नॉन मेटल को ऑक्सीजन में डाला या नॉन मेटल से ऑक्सीजन को पास किया तो इसको बोलते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। तो इनका नेचर कैसा होगा, मेटल को पानी में डाला था, क्या बना था, बेस बना था। कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डाला था तो क्या बना था, एसिड बना था। तो इसका मतलब जो नेचर इनका है सेम इनके ऑक्साइड का नेचर होगा। तो मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा बताओ, एसिडिक या बेसिक। मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा, जो मेटल का नेचर है दैट इज बेसिक। इसी तरह से नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा, इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक, ठीक है। तो आपको ये बात याद होनी चाहिए कि अगर हम मेटल ऑक्साइड्स लेते हैं तो उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक। अगर नॉन मेटल ऑक्साइड लेते हैं, मेटल ऑक्साइड लेते हैं तो उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक। और नॉन मेटल ऑक्साइड लेंगे तो उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक, ठीक है। तो आओ इस बात से हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा, बहुत सी इंफॉर्मेशंस मिलेंगी। तो देखिए वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशंस हैं भैया। यदि तुम मेटल ऑक्साइड लेते हो, क्या लेते हो, मेटल ऑक्साइड, अभी बताया ये किस नेचर का था, मेटल ऑक्साइड किस नेचर का था, बेसिक। और ये कौन है, एसिड। तो यहाँ पर अगर रिएक्शन करेंगे एसिड प्लस बेस, क्या बना, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो अगेन ये कौन सी रिएक्शन हो गई बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आई होप यहाँ तक बच्चों को समझ में आ गया होगा, हाँ या ना बोल भाई, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, ये आज हमारे प्रोजेक्टर के साथ कुछ बहुत ही उत्तेजित चीज़ें हो रही हैं। सो बेसिकली दिस इज एसिड, दिस इज बेस, और अगर हम इसकी रिएक्शन करें तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। प्रिय दर्शकों, आज हमारे मार्कर के साथ कुछ दिक्कत चल रही है, कृपा करके हमें माफ़ करें, ठीक है। कहती बात समझ में आ गई, क्या करें बेचारे को गर्मी लग रही है भाई, है ना। चलो, तो आई थिंक आपको ये बात याद कैसे हो कि सर मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो एसिडिक हैं या बेसिक हैं। तो हम सिंपल सी 2-3 एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। मैंने क्या किया, मेटल ऑक्साइड को किसी बेस के साथ रिएक्ट किया, इसने रिएक्शन करने से मना कर दिया क्योंकि बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता। फिर मैंने इसके अंदर एसिड डाला तो रिएक्शन तुरंत हो गई। तो इसका मतलब मुझे पता लग गया कि ये एसिड से अपोजिट नेचर का है, तो ये बेस है। आर यू गेटिंग माय वर्ड्स, पक्का, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, 3 बार बोलिए, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, है ना। वंदे, बहुत बढ़िया। इसी तरह से बेटा अगर हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स पे जाएं,
तो आपको ये याद हो जाएगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर क्या होते हैं, एसिडिक। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, है ना। तो अब इनकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, अगर ये एसिडिक हैं तो एसिड के साथ कराएंगे या बेस के साथ कराएंगे, बेस के साथ कराएंगे। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स को हम बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, हमारे पास बनता है अगेन सॉल्ट एंड वाटर। क्यों, क्योंकि भैया ये तो हो गया एसिड, क्या होगा भैया ये एसिड, इसकी रिएक्शन तुमने किसके साथ करा दी, बेस के साथ, क्या बना सॉल्ट एंड वाटर। अरे हाँ या ना बोल, कोई दिक्कत। अगेन इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है पक्का। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में तुमने क्या देखा, किसी एसिड की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, बेस के साथ करा रहे हैं, क्या बन रहा है, सोल्ट बन रहा है और पानी बन रहा है, ठीक है। उसके बाद उसी कैटेगरी में कौन आया, उसी कैटेगरी में आया हमारे पास मेटल ऑक्साइड्स एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो देखिए आगे जब हम बढ़ते हैं तो कुछ बेसिक से सवाल बनते हैं, और वो सवाल बना था 3 इडियट्स से। एक बहुत ही मज़ेदार फिल्म है जिसमें रणछोड़ दास छाछड़ जब हॉस्टल में जाते हैं तो उनकी रैगिंग हो रही होती है ना बेटा। और जब रैगिंग के लिए वो जाते हैं तो वो भाग कर अपने रूम में छिप जाते हैं। वहाँ पर सीनियर आता है, कहता है ए बाहर आ, अगर तू बाहर ना आया तो तेरे दरवाजे पे मूत्र विसर्जन करूँगा। तो रणछोड़ दास छाछड़ फिर भी नहीं आता, फिर वो एक और धमकी देता है, ए अगर तू बाहर ना आया तो पूरे सेमेस्टर तेरे दरवाजे पे मूत्र विसर्जन करूँगा। अब रणछोड़ दास छाछड़ तो रणछोड़ दास छाछड़ था, है ना, रेंचो तो रेंचो था। वो आया, उसने कुछ सर्किट बनाई, चम्मच डाली और दरवाजे के नीचे से सरका दी। और देखो सीनियर भी भैया डरपोक नहीं था, सीनियर ने भी अपने वादे के मुताबिक वहाँ पे मूत्र विसर्जन किया, और जैसे ही किया क्या हुआ, झटका लगा। तो सवाल ऐसा है, जो वहाँ पे जो नरेशन करता है फरहान अख्तर, है ना, वो कहता है कि सॉल्ट वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने पढ़ा था, उसने इस्तेमाल किया। तो वही चीज़ है, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। आपकी बैटरीज़ के अंदर बेटा, आपकी बैटरीज़ के अंदर एसिडिक वाटर होता है या सॉल्ट वाटर होता है, ठीक है। अगर कहीं पर पानी में खड़े हो और करंट लग रहा हो तो समझ जाओ वो पानी या तो एसिडिक है या वो पानी सॉल्टी है। यदि न्यूट्रल पानी में खड़े हो जिसका pH 7 है, बिल्कुल प्योर, वो कभी करंट नहीं मारता। करंट पानी तो मारता ही नहीं। पानी के अंदर अगर कहीं पे सर्किट लूज हो गया है या कहीं वायर आ गया है तो पानी के अंदर करंट लग सकता है। आर यू गेटिंग माय वर्ड्स? अरे हाँ या ना बोल। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए 10th क्लास में आप लोग इलेक्ट्रिसिटी नाम का एक चैप्टर पढ़ते हो। उस चैप्टर के अंदर काफ़ी चीज़ें बताते हैं, चार्जेस के बारे में बताते हैं। तो ध्यान से देखो, इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। बोथ एसिड्स एंड बेस आर इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या चीज़ होती हैं? ऐसी चीज़ होती हैं जो आयंस में टूटती हैं। किस में टूटती हैं बेटा? आयंस में। ये बात तो पता ही थी। आपका जो HCl है, ध्यान से सुनो, HCl है, पानी में जाने के बाद किस में टूटता है? H+ एंड Cl- में टूटता है। ऐसे ही बेटा आपका जो NaOH है वो किस में टूटेगा? Na+ एंड Cl- में टूटेगा। ये आयंस होने की वजह से दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आर यू गेटिंग माय वर्ड्स? तो आगे जब तुम 11th क्लास में जाओगे और पूछोगे इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, कोई भी ऐसा सबस्टांस जो पानी में जाने पर टूट जाए, ऐसे सबस्टांस को क्या बोला जाता है मेरे बच्चों? इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं बेटा? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आती है? अब यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है कि कौन से आयंस बनते हैं, विच आयंस आर प्रोड्यूस्ड व्हेन एसिड एंड बेस रिस्पेक्टिवली गो इनटू द वाटर सॉल्यूशन। आर यू गेटिंग माय वर्ड्स? यदि एसिड को या बेस को तुम पानी में डालते हो तो कौन से आयंस बनते हैं? तो आइए देखते हैं वो कौन से आयंस हैं। आओ जानने की कोशिश करेंगे वो कौन से आयंस हैं। तो देखो बेटा, ये कौन है? एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको किस में डाला? पानी के अंदर डाला। ठीक है, और ये देखो ये अजीबोगरीब एक आयन बना H3O+। क्या बना? H3O+।
इस चीज़ को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोनियम आयन। क्या ये बात समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना बोल। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि ये कैसे बना होगा। आओ इसको देखते हैं ये कैसे बना होगा। तो देखिए आपने क्या किया, एसिड लिया। एसिड, ओ बेटे ये देखो ये है असली कहानी। आपने लिया बेटा HCl, उसने क्या बनाया H+ और Cl- बनाया, ठीक है। इसको लेकिन तुमने किस में डाला था बेटा? पानी में, पानी में डाला था, है ना? पानी में डाला था। ये पानी देखो कैसा हो गया, साफ कर लेते हैं इसको। अरे भाई क्या हो रहा है तेरे? सो HCl + H2O गिव राइज टू H3O+, ठीक है। अब मैं ये बताने जा रहा हूँ ये कैसे बना। साथ में Cl- है। देखो इसने भैया दो चीज़ें प्रोड्यूस करी, H+ और Cl- प्रोड्यूस करी। इस H+ को पानी दिख गया। क्या दिख गया? पानी। क्या दिख गया बेटा? पानी। अब ये जो O के ऊपर मैंने इलेक्ट्रॉन्स बनाए ना, ये इलेक्ट्रॉन्स है। ये मैं ना 11th क्लास में समझाता आपको। इस पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। इन इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा होता है? नेगेटिव। जब भी पॉजिटिव नेगेटिव को देखेगा तो क्या करेगा? गाना गाएगा। कौन सा गाना गाएगा? जब भी मैं इलेक्ट्रॉन देखूं मेरा दिल दीवाना बोले, होले होले होले। तो ये पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स की तरफ गए। पहले से कितने हाइड्रोजन थे यहाँ पे? 2। एक और आने के बाद कितना बन गया? 3। तो उस आयन को क्या बोलेंगे? H3O+। तो पानी में जब एसिड डालोगे तो मेनली ये आयन बनता है जिस आयन का नाम होता है हाइड्रोनियम आयन। कौन सा आयन है भाई ये? हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो इनकी वजह से भैया बिजली जो है हमारी, बिजली एसिडिक वाटर में करंट मारती है। इनकी वजह से हमारा इन्वर्टर काम करता है। इज इट क्लियर भैया जी? बात समझ में आ रही है? चलो बहुत बढ़िया। यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई तो बोलो शंकर भगवान की जय। ठीक है बेटा, चलो हम धीरे धीरे इस चैप्टर के एक सेकंड लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं। हाँ, सेकंड लास्ट टॉपिक कौन सा है? पीएच। भाई मैं तुम्हें नींबू का पानी दूं, सॉरी नींबू दूं, तुम्हें अमरूद दूं, आम दूं और मैं कहूं भैया खाओ, पूरा का पूरा खाओ, क्या लगता है तुम क्या चीज़ खाना पसंद करोगे? नींबू। अरे वाह, भाई को खट्टे का स्वाद अच्छा लगता है ना। आम नहीं खाएगा? आम नींबू जल्दी खा जाएगा। अरे क्या बात है भाई, मतलब मैंने तुम्हें आम दिया, अमरूद दिया और तुम कहते हो मैं नींबू अच्छे से खा जाऊंगा, जल्दी खा जाऊंगा, खट्टा नहीं लगेगा? रिकॉर्ड हो रही है ये बातें, ठीक है। तो दोस्तों कल की क्लास में देखेंगे हमारा ये जो स्टूडेंट है आम और नींबू, आम का एक स्लाइस देंगे और एक नींबू का स्लाइस देंगे और ये एक्सपेरिमेंट हम कल लाइव करेंगे, है ना। इसी बात के लिए तालियां बजाओ भाई जोरदार से, शाबाश, बजाओ बजाओ, बहुत बढ़िया। तो कल हम इस एक्सपेरिमेंट पे देखेंगे, क्या नाम बेटा आपका? तेजस। तो तेजस हमारे सामने होंगे इस लाइव क्लास के अंदर और नींबू और आम में से खा के देखेंगे। हम बस इनसे एक ही सवाल पूछेंगे, विच वन इज़ मोर सोर इन नेचर? कौन सा ज़्यादा खट्टा था, नींबू या आम? इसने आंसर वैसे अभी से बता दिया है कि नींबू ज़्यादा खट्टा होगा, लेकिन इसने खा के बताया, हम बिना खाए बताएंगे। हम यूज़ करेंगे पीएच पेपर का या पीएच सॉल्यूशन का। तो व्हाट इज़ पीएच? आज हम उसी के बारे में जानने जा रहे हैं कि पीएच क्या होता है। पीएच बेसिकली एक ऐसा नंबर है जिससे तुम किसी भी एसिड या बेस की एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ बताते हो, ठीक है बेटा। किसी भी एसिड या बेस की एसिडिक वैल्यू या बेसिक वैल्यू के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? पीएच का इस्तेमाल किया जाता है। पीएच के अंदर ध्यान से देखो, पीएच के अंदर बेसिकली दो वर्ड हैं, स्मॉल पी एंड कैपिटल एच। स्मॉल पी स्टैंड्स फॉर पोटेंज। ये भैया एक जर्मन भाई साहब ने दिया था, ठीक है। पोटेंज का मतलब क्या होता है? पावर। पोटेंज का मतलब क्या होता है? पावर। और एच मतलब हाइड्रोजन, ठीक है। एच मतलब हाइड्रोजन। तो इसका मतलब क्या है कि किसी चीज़ में कितने हाइड्रोजन देने की क्षमता है। अच्छा, हाइड्रोजन कौन देता है? एसिड देता है, बेस देता है?
यस। तो देखिए कोई भी चीज़ जब एसिड देती है तो वो हाइड्रोजन देगी, कोई भी चीज़ जब एसिड देती है तो वो हाइड्रोजन देगी, ठीक है। अगर वो हाइड्रोजन ज़्यादा देती है तो उसकी जो पीएच वैल्यू है वो कम हो जाती है। जैसे कि मैं कहूँ HCl सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन देता है, ये देखो मेरे जगह ये तो हाइड्रोजन दे रहा है, देखो है ना, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन ये देता है। तो इसकी पीएच कितनी होती है, 0 से 1 के बीच में। वहीं अगर मैं बात करूँ NaOH की, है ना, तो ये सबसे कम हाइड्रोजन देता है, तो इसकी पीएच बढ़ जाती है 14 के आसपास। तो जो जितनी ज़्यादा H+ देगा उतनी पीएच उसकी कम होगी, और जो जितना H+ कम देगा उसकी पीएच उतनी बढ़ जाएगी। तो बेसिकली पीएच कहाँ से कहाँ होती है, पीएच हमारी 0 से लेके 14 तक होती है, ठीक है। बीच में जो 7 नंबर आता है वो किसके लिए आता है, इट स्टैंड्स फॉर न्यूट्रल। 7 से 0 पे आएंगे तो कैसा होगा बेटा, एसिडिक। 7 से 14 में जाएंगे तो कैसा होगा बेटा, बेसिक। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिर इसके अंदर हम जो बातें पढ़ रहे थे। pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। अगर लेस देन 7 है तो उसको हम एसिडिक बोलते हैं, यदि वो ग्रेटर देन 7 है, 7 से 14 के बीच में है तो उसको बेस बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई। और एसिडिक और बेसिक जो स्ट्रेंथ होती है वो उनके H+ आयन की वजह से होती है। जो जितना ज़्यादा H+ देगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, जितना कम H+ देगा उतना ज़्यादा वो बेसिक होगा। इतनी बात क्लियर है बेटा। तो आइए आज मैं आपको दिखाता हूँ कि pH स्केल दिखने में कैसा होता है। सो दिस इज़ द pH स्केल। सो दिस इज़ द pH स्केल। अब देखो ये करते कैसे हैं, हम कैसे पता लगाएं। देखो प्यारे बच्चों, pH स्केल को मेज़र करने के लिए हमारे पास pH पेपर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, pH पेपर। pH पेपर का कलर ये लगभग येलो सा होता है। कैसा होता है, येलो। हमारे पास मान लो ये दो चीज़ें हैं, ये जो वाइट वाली है ये एसिडिक है और ये जो ब्लैक वाली है ये बेस है ना। तो मैं क्या करूँगा, एक pH पेपर का स्ट्रिप देना बेटा। जल्दी करो, हमारी वीडियो का साइज़ बढ़ जाएगा ऐसे तो। हाँ बस दे दो। तो देखिए लेट सपोज, वैसे तो मैं ये कल करके आपको दिखाऊंगा ही, ये pH पेपर है। अब क्या होता है कि अगर ये जो मटेरियल है बिल्कुल सूखा हुआ है तो रिएक्शन नहीं होगी, आपको थोड़ा सा इसको गीला करना पड़ेगा। अच्छा गीला पानी से करेंगे, पानी का pH क्या होता है, 7। तो पानी का pH अगर 7 है तो देखिए इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा ना। इसका कलर येलो है तो येलो ही रहेगा। हमने क्या किया, इसको यहाँ पे लगाया, मैंने क्या बताया था, ये ब्लैक वाला क्या है, बेस। तो अब इस pH का कलर किधर जाएगा, इस pH का कलर ऐसे ब्लू की तरफ जाएगा, ठीक है। येलो था, हमने लगाया, बेस बन गया। हमने क्या किया, फिर से गीला किया, दूसरी तरफ से फिर से लगाया, इस बार ये किधर जाएगा, रेड की तरफ जाएगा। आर यू गेटिंग माय वर्ड्स। यदि बिल्कुल डार्क रेड हो जाता है तो अच्छा खासा एसिड है, सावधानी से उसको उठाओ। अगर बिल्कुल बेसिक की तरफ चला जाता है तो ये ब्लू कलर या वॉयलेट कलर का दिखाई देगा। हाँ या ना बोल। तो इस तरह से हम pH पेपर से pH वैल्यू को मेज़र करते हैं। इज इट क्लियर, ठीक है। तो कल के एक्सपेरिमेंट में हम 4-5 आइटम्स को यहाँ पे रखेंगे, 4-5 चीज़ों को रखेंगे और उसको दिखाएंगे कि देखो ये सब होता है ना। तो एक वीडियो जो बनेगी वो सिर्फ एक्टिविटीज़ की बनेगी, जिसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स वगैरह वगैरह। आई थिंक कल ही वो वीडियो आ जाएगी आपके सामने। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, अरे हाँ या ना बोल। लो भैया अपना pH पेपर पकड़ो। सो बेसिकली फिर से मैं बता देता हूँ pH पेपर क्या है, pH स्केल क्या है। एक ऐसा स्केल जिसकी मदद से तुम किसी भी सबस्टांस की एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ को मेज़र करते हो। उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है मेरे बच्चों, 0 से लेके 14 तक होती है। 7 पर क्या होता है मेरे बच्चों, न्यूट्रल होता है। 14 की तरफ जाएँ तो बेसिक, 0 की तरफ आएँ तो एसिडिक, ठीक है। चलो अब pH का हमारी डेली लाइफ में बड़ा योगदान है। ये pH हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके और मधुमक्खी के एक्शन वाले मोड तक काम आता है। अब कभी जब मधुमक्खी लड़ती है तो कितना मज़ा आता है ना, समझ रहे हो ना। मधुमक्खी ततैया लड़ जाता है तो भैया सूजन हो जाती है। तो ऐसा डिफेंसिव सिस्टम उनका ऐसे कैसे है, ऐसी वो क्या चीज़ इंजेक्ट करते हैं जिससे इतनी जलन होती है, ठीक है। तो आज हम जानेंगे कि क्या चीज़ होती है वो। तो चलिए
अब हम देखने जा रहे हैं जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ या इन आवर एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो सबसे पहले आर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव? इसका आंसर यस और नो में दो। क्या प्लांट्स और एनिमल्स पीएच सेंसिटिव होते हैं? डेफिनेटली होते हैं। देखो मेरे जैसे स्मार्ट हैंडसम बंदे के साथ देखो, मैं खाना खाऊंगा ठूस ठूस के, समोसा खा लिया, छोला भटूरा खा लिया, ये खा लिया, क्या होगा? क्या? मोटा तो हो ही जाऊंगा, साथ में पेट में एसिडिटी बनेगी, मेरा जो पेट का जो पीएच वैल्यू है वो कम होता जाएगा। क्यों? देखो हमारे पेट में खाने को डाइजेस्ट करने के लिए कौन आता है? हमारा शक्तिमान HCl। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा, मैंने 2 समोसे खाए, इधर से HCl आया, मैंने छोला भटूरा खाया, इधर से HCl आया, मैंने फिर कुछ और पिज्ज़ा विज्जा खाया, इधर से HCl आया। अब भाई HCl बिरच गया, समझ रहे हो? हर बार HCl आ रहा है पेट में से निकल के, और ऊपर से ये सब ऑयली फूड थे, इन्होंने स्टमक के चारों तरफ एक ऑयल की लेयर बना दी जिससे HCl वापस नहीं जा पा रहा। अब सारा HCl पेट के अंदर खड़ा है, और HCl क्या है? एसिड है। वो पेट को क्या करेगा? एसिडिफाइड करेगा, परेशान करेगा, जलाएगा, इस वजह से पेट में जलन होती है। इसी को बोलते हैं एसिडिटी, है ना। और हम जानते हैं जब एसिडिटी होती है तो हम क्या लेते हैं? इनो अल्कलाइन होता है, बेस होता है। तो जब वो इनो पेट में जाएगा, एसिड से टकराएगा, तो कौन सी रिएक्शन होगी? एसिड प्लस बेस, सोल्ट एंड वाटर। क्या नाम था उस रिएक्शन का? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इससे हमारा अगेन पेट पीएच जो है 7 पे आ जाता है। यही तो कारण है, इनो खाते ही 6 सेकंड में डकार आती, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई ना। आर यू गेटिंग माय वर्ड्स? तो इसीलिए हम कहते हैं कि पीएच का बहुत बड़ा रोल है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। अब देखो बारिश आती है, एसिड रेन का कॉन्सेप्ट तो सुना ही होगा। पानी के अंदर यदि सल्फेट आयन है, एसिड बन जाती है, एसिड बनने पर वो बनती है एसिडिक रेन। उसकी जो पीएच होती है वो लेस देन 5 और 6 होती है। ऐसे में वो प्लांट्स के लिए अच्छी है, खराब? बहुत खराब। और आप जानते हो दुनिया जब ख़त्म होगी इसी एसिड रेन की वजह से ख़त्म होगी, क्योंकि सारी वेजिटेशन को ये ख़त्म कर चुका होगा, और फिर खाने के लिए कुछ होगा नहीं। इंसान पहले जानवरों को खाएगा, फिर आपस में खाएगा, और फिर इस तरह से कलयुग जो है वो चरम सीमा पे पहुंच जाएगा। वो तब की तब देखेंगे। फिलहाल तो इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, वो देखो। तो प्यारे बच्चों, पीएच सेंसिटिव होने की वजह से प्लांट्स को और एनिमल्स को ऐसी ही चीज़ें खानी चाहिए या कंज्यूम करनी चाहिए जिनसे उनका पीएच ऑप्टिमम बना रहे। आर यू गेटिंग माय वर्ड्स? स्क्रीनशॉट लेके ये बातें ज़रूर लिख लेना, क्योंकि यहाँ पर सवाल बोर्ड में पक्का पूछा जाएगा। आर प्लांट्स और एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव? दूसरी जो चीज़ आती है, ये मैंने बता दिया है। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि हमारा जो स्टमक है वो HCl रिलीज़ करता है चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए। यदि हम ज़्यादा एसिडिक चीज़ें खाएंगे तो हम एसिडिफाइड हो जाएंगे, हमें इरिटेशन होगी, है ना, हमें ढकारें आएंगी, अजीब सा फील होगा। तो उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए इनो वगैरह लेते हैं जो चीज़ों को न्यूट्रलाइज़ करता है। तो बेसिकली ये है आपका पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। ठीक है, अगली जो प्रॉपर्टी है ये बहुत अच्छे से आप जानते हो। जैसे कि इस बच्चे ने कहा मैं नींबू दबा के खाएगा, मैं नहीं खानी चाहिए। क्यों? नींबू क्या होता है? खट्टा मतलब एसिडिक। दांत किससे बनते हैं? मेनली जो दांत के अंदर होता है वो कैल्शियम होता है। कैल्शियम क्या होता है बेटा? एक मेटल होता है। यदि तुम मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे, वैसे तो HCl नहीं, इसने खाया था सिट्रिक एसिड, नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड होता है। तो मेटल को जब तुम सिट्रिक एसिड या HCl के साथ रिएक्ट कराते हो तो क्या बनता है? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो इसका मतलब तुम्हारे दांत का कैल्शियम तो भैया सॉल्ट बन के बाहर जाने लग गया, है ना। ये देखो बाहर जाने लग गए तो टूट गए। तो इसीलिए बार बार यदि खट्टी चीज़ खाओगे तो कैल्शियम खत्म हो जाएगा। अब समझ में आया? टूट गए, इसीलिए टूट गए। अरे बाप रे बाप, अब समझ में आया क्यों टूटा? ठीक है, तो यदि तुम्हारे दांतों में कैल्शियम है और तुम उसके अंदर बार बार एसिड डाल रहे हो, चाहे वो नींबू पानी से या किसी भी चीज़ से, तो तुम्हारे दांत खराब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो चॉकलेट खाते हैं या हम वो खाते हैं उससे क्या नुकसान होता है। सेम चीज़, तुमने चॉकलेट खाई, फिर ब्रश नहीं किया रात भर,
वो जो चॉकलेट है उसके अंदर जो शुगर है वो धीरे धीरे कार्बोनिक एसिड बनाना स्टार्ट कर देती है। अब एसिड तो वो भी है ना भाई, वही एसिड फिर कैल्शियम को खाना स्टार्ट कर देता है जिससे कैविटी बन जाती है। तो इसका मतलब चॉकलेट खाओ खाओ खूब खाओ, बट साथ साथ फिर ब्रश भी कर लो भाई, कुल्ला कर लो। इज इट क्लियर? क्या ये बात समझ में आ गई? तो इस तरह से आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं कि पीएच का हमारे दांतों पर कैसा असर है। लास्ट हमारे पास आ गए हैं मधुमक्खी, है ना। जैसा कि मैंने कहा था बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है भाई मधुमक्खी। तो ये जो इसका डंक है ना, डंक, अच्छा मधुमक्खी या ततैये की खास बात होती है या किसी भी जानवर की एक खास बात होती है, वो आपको परेशान नहीं करते। आप यहाँ खड़े हो, उनका छत्ता उधर है, ऐसा नहीं कि वो वहाँ से आके ले तेरे डंक मार दूँ, ऐसा नहीं होता। हम उनको छेड़ेंगे, अच्छा खासा छेड़ेंगे, उनके घर को उजाड़ेंगे, तब वो आके डंक मारते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब उनका डिफेंसिव सिस्टम है, ना कि अटैकिंग सिस्टम है। तो डिफेंसिव सिस्टम में वो क्या करते हैं, दे यूज़ एसिड। कौन सा एसिड आएगा अभी मैं बताऊंगा। चींटी में कौन सा होता है, मधुमक्खी में कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। वो आके उस डंक के द्वारा हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। अब तुमने कभी सोचा यार वो एसिड उनके वापस क्यों नहीं जाता भाई, इधर से वो एसिड डाल रहे तो वापस उनकी बॉडी में क्यों नहीं लगता, या फिर वो एसिड से क्यों नहीं मरते। जैसे ही वो डंक को छोड़ते हैं, डंक को तोड़कर सील कर देते हैं, अपनी बॉडी को सील कर देते हैं, ठीक है। डंक मारा, ठीक है, सील, चल मेरे भाई। सील करने से दो फायदे हुए, एक तो एसिड आपकी स्किन से नहीं निकलेगा और ना उनको लगेगा, ठीक है ना। मस्त काम। मतलब पहले एसिड इंजेक्ट करो, फिर उस चीज़ को लॉक कर दो। फिर हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो क्या करते हैं, गरम चिमटा या गरम चाकू लेके आते हैं, उसको रगड़ते हैं। रगड़ने का सिंपल सा तरीका क्या है, रगड़ते क्यों हैं, देखो एक तो वो मेटल है ना, मेटल को किस पे रगड़ रहे हैं, एसिड पे रगड़ रहे हैं। क्या होगा, एसिड किसके साथ रिएक्शन करेगा, उस आयरन के साथ, क्या होगा, सॉल्ट, यानी कि वो सारा एसिड मेटल खींचना स्टार्ट कर देगा। तो देखो हमारे दादा नानी को ये पता नहीं कि हो क्या रहा है, एक्चुअल एक्शन क्या है, लेकिन किसी ने, समझदार व्यक्ति ने बताया था ऐसे कर दो, तुरंत राहत मिल जाती है। हाँ पेट्रोल, क्योंकि बेटा बेसिक है, वो क्या है, एसिड प्लस बेस क्या बना, सॉल्ट एंड वाटर, न्यूट्रल हो गया। कुछ लोग कोलगेट डालते हैं, कोलगेट भी क्या है, एल्कलाइन है। एसिड प्लस एल्कलाइन, सॉल्ट एंड वाटर। बात समझ में आ गई, हाँ या ना बोल, ठीक है। अब कभी तुम्हें सांप काट ले और तुम जाके पेट्रोल डालने लग जाओ या साबुन, वो भैया वो पॉइजन है, वो एसिड नहीं है, वो पॉइजन है, ये एसिड है। दोनों में अंतर समझना। पता लगे सांप ने काट लिया, लिया रे लिया, पेप्सोडेंट लिया, ला ला आन दे, उसमें नहीं होगा भैया समझ रहे हो, हाँ ठीक है। चलो भैया, तो अब हम देखने जा रहे हैं कि हमारे पास जो सोर्सेज हैं उसमें से कौन कौन सा एसिड निकलता है। तो देखिए एसिटिक एसिड, इसका सोर्स है विनेगर। सिट्रिक एसिड, इसका सोर्स कौन है, ऑरेंज या लेमन। टार्टरिक एसिड, ठीक है, इसका पता करके आना ये क्या चीज़ है। ऑक्जेलिक एसिड टमाटर से मिलेगा। लैक्टिक एसिड फटे हुए दूध यानी कि दही से मिलेगी। सिट्रिक एसिड लेमन से। मिथेनोइक एसिड, ये देखो ये है वो फॉर्मिक एसिड, दोनों का फॉर्मूला फॉर्मिक एसिड है। चींटी के अंदर, ततैये के अंदर ये होता है। इज इट क्लियर, क्या इतनी बात समझ में आ गई। तो आज हमने इस चैप्टर का सेकंड पार्ट ख़त्म कर दिया, जो कि मेनली पीएच को डेडिकेटेड था और एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को डेडिकेटेड था। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स। तो बेसिकली हमारे पास 5 सॉल्ट्स होते हैं, है ना। इन 5 सॉल्ट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें आपके पास ये 5 सॉल्ट हैं, ठीक। तो इन 5 सॉल्ट्स के बारे में 5 बातें पढ़नी हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।